नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही चाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो टैरिफ वार का खेला शुरू किया गया था, अब ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बड़ी बुरी तरीके से फटकार लगाने का भी काम किया है, जिसके चलते इन्होंने कई प्रकार की बयानबाजी करी है। इसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की जनता के द्वारा अभी हाल ही में कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, जिनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा था, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरीके से पगला गए हैं? क्या वो अमेरिका को एक बार फिर से 1929 के दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? 1929 के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी और क्या ऐसे ही टैरिफ का खेला चलता रहा तो अमेरिका भी पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इन दिनों क्या चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा था कि भारत और रशिया के रिश्ते बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि इन दिनों भारत और रशिया दोनों ही मिलके बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, यहाँ तक कि हथियार भी साथ में मिलके बना रहे हैं। तो इनके ऊपर टैरिफ लगा दो जिससे इनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो टैरिफ के चलते और भी रिश्ते सुधरने में आ गए, यहाँ तक कि भारत का एक जो दुश्मन हुआ करता था, जिससे 2020 के बाद से ही रिश्ता तोड़ दिया था, अब वो भी भारत के पक्ष में बोलना शुरू हो गया था। तो इनकी सिट्टी बिट्टी अभी गुम हो रखी है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिरकार अमेरिका के अंदर क्या उथल पुथल चल रही है और इससे भारत को क्या नुकसान, क्या फायदा हो रहा है, चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं और रशिया इजराइल का क्या हाल हो रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा कि हम एक नए प्रकार का सपना देख रहे हैं। सपना ये देखा कि मुझे अब क्या मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये भाई नोबेल पुरस्कार का सपना देख लिया गया और नोबेल पुरस्कार का सपना इसीलिए दिखा क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया गया कि विश्व में कई सारे युद्ध चल रहे थे, जिनको रुकवाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो अकेला ट्रंप है। भाई साहब, खुद ही आग लगाओ और खुद ही बुझाने का काम करो। समझ रहे हो आप? यानी कि खुद ही लड़वाओ और खुद ही युद्ध को रुकवा दो। अब इनके द्वारा कहा गया कि मैंने विश्व में 6 युद्धों को रुकवा दिया है, इसलिए मुझे क्या मिलना चाहिए? शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब आप कल की ही घटना देख लीजिए। कल हाल ही में एक न्यूज निकल के आती है जिसमें यह बताया जाता है कि अजरबैजान और अर्मानिया की जो बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, दुश्मनी किस चीज को लेकर? जमीन को लेकर। जैसे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी किस चीज को लेकर है? जम्मू कश्मीर को लेकर है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा है, फिर भी उनको हजम नहीं हो रहा है। पर वही वाली बात अजरबैजान और अर्मानिया के बीच में है। एक जगह को लेकर इनकी लड़ाई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच का रास्ता निकाला। क्या बोला? उस जगह को लेकर लड़ाई मत लड़ो, उस जगह पे बना देते हैं कॉरिडोर और उस कॉरिडोर का नाम क्या होगा? ट्रंप कॉरिडोर। और ऐसे करके इन दोनों की लड़ाई खत्म कर दी और दोनों ही देश से स्टेटमेंट दिला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलना चाहिए? नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और जैसे ये स्टेटमेंट आया तो आप सभी को याद आ गया होगा आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। ये भी अभी कुछ समय पहले वहां पर लंच करने गया था और इससे भी क्या स्टेटमेंट दिलाए गए थे कि भारत पाकिस्तान में शांति आपने करवाई, सीज फायर आपने करवाया, इसलिए क्या आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो अब जरा सुनिए, 1-2 युद्ध की बात हुई है। इसके अलावा सर्बिया कोसावो का युद्ध रुकवाया, मिस्र इथोपिया का युद्ध रुकवाया, रवांडा कार्गो का युद्ध रुकवाया, ईरान इजराइल के अंदर लड़ाई लगवा के इनका ही युद्ध रुकवा दिया, थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवाना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। ये इनकी स्टेटमेंट है। और इसके साथ ही भारत ने तो यहां पर पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारा युद्ध तुमने नहीं रुकवाया है, हमारा लक्ष्य था पूरा हो चुका, आतंकी ठिकानों को उड़ाने थे, उड़ा चुके थे, इसलिए हमने सीज फायर किया, हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे थे। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी सी बात हो गई, इस वजह से बहुत बुरी तरीके से मिर्ची लगी हुई है। अब आप देखो, पहला सपना तो ये जो है कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से भी टैरिफ लगाने की चाल हो सकती है। दूसरा, अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा था कि भाई क्या किया जाए, रशिया के साथ में रिश्ते बिगड़ जाएंगे, चाइना के साथ में बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ में भी बिगड़े हुए हैं, बांग्लादेश के साथ में भी बिगड़े हुए हैं, किसी देश के साथ भारत का अच्छा रिश्ता रहेगा ही नहीं। आने वाले टाइम में सारे देशों के साथ में इनका व्यापार भी रोक देंगे, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं सहन हो रही थी। भारत ही नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अमेरिका और G7 देशों से देखी नहीं जा रही थी, जिसके चलते अभी हाल ही में इनको ये बात स्पष्ट हो गई कि चाइना भी जो है भारत के समर्थन में बोलना शुरू हो गया। अब आप देखिए, अभी हाल ही में चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन,
इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया कि भारत अगर व्यापार कर रहा है रशिया के साथ में तो भाई आपको क्या दिक्कत है, उसकी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ में भी तेल का आयात निर्यात कर सकता है, गैस भी ले सकता है। पर बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि केवल हम ही नहीं ले रहे हैं रशिया से। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे कच्चा तेल का आयात अगर रशिया से कोई करता है तो वो करता है चाइना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाइना को क्यों नहीं दबाया, इसके पीछे की भी वजह है, मैं आपको बताने वाली हूं। और ये भारत को रोकने के लिए रेडी हो गया। बल्कि अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अभी 2025 के आंकड़ों की बात करें तो 25,500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है रशिया के साथ किया है अमेरिका ने। वहां से खाद्यान्न भी मंगवा रहा है, वहां से तेल भी मंगवा रहा है, रसायन भी मंगवा रहा है, कई प्रकार की वस्तु मंगवा रहा है। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। अब आप देखिए भारत के साथ में रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2020 की घटना के बाद में भारत ने कहीं ना कहीं चाइना से रिश्ते पूरी तरीके से तोड़ लिए थे। आप सभी को मैं बता दूं 2020 के अंदर गलवान की घाटी में एक घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया, जिसमें 6 घंटे का युद्ध हुआ। गोलीबारी वहां पर नहीं हुई थी, पर एक तरफ थी इंडियन आर्मी और एक तरफ थी चाइना की आर्मी। और इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी में जब भिड़त हुई थी 6 घंटे की, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद में कहीं ना कहीं पीएम मोदी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हम चाइना से कुछ नहीं खरीदेंगे, उनको कुछ नहीं देंगे। 59 ऐप्स भी उस समय जो है बैन कर दिए गए थे। और अब जाके जो है चाइना ने जैसे ही भारत के समर्थन में स्टेटमेंट दिया है, अब जो है भारत के पीएम कहां जाने वाले हैं, अभी 31 अगस्त को कहां जाएंगे, चाइना जाने वाले हैं। अब आप देखिए इसके साथ ही पुतिन की भारत के अंदर भी यात्रा होने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां मिलने गए थे मॉस्को के अंदर, जहां इनकी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और अब जो है पुतिन की आधिकारिक यात्रा होने जा रही है। और इसी बीच इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी इच्छा जाहिर करी है कि हम भी भारत आना चाहते हैं। अब 2021 के अंदर जो है पुतिन आए थे, पर कुछ घंटे के लिए आके गए थे। अब जो है इनकी बहुत अच्छे से यात्रा होने वाली है। तो आप जरा सोचो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या ही हाल होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स देशों को तोड़ने की पूरी कोशिश करी पर ये टूटे नहीं, बल्कि अब साथ में आ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स देशों ने अभी हाल ही में करेंसी निकाली है जो कि आने वाले टाइम में डॉलर को एक बहुत बड़ी मात देने के लिए रेडी है। अब आप देखिए अभी हाल ही में जो टैरिफ का वॉर शुरू हुआ है उसके पीछे का क्या क्या रीजन है। यहां पर आप जरा नजर डालिए, ये जो ब्लू कलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे हैं G7 देश जिसमें अमेरिका आता है। और ये जो रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है ये है ब्रिक्स देश। यानी कि ब्रिक्स देशों की हम बात करें तो ब्राजील, जो कि लूला यहाँ के राष्ट्रपति है, और इन्होंने बोला था ना अगर हमें किसी को याद करना है, किसी से बात करना है तो हम पीएम मोदी से बात करेंगे, पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी थी। अभी 50% टैरिफ लगा दिया ब्राजील के ऊपर। वहीं हम बात करें रशिया इसके अंदर आता है, फिर आता है इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका। ऐसे अभी टोटल 11 हो गए थे, पर अर्जेंटीना की सरकार चेंज होने के बाद वो कूद गया, इसलिए 10 देश अभी हैं। और इन 10 देशों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी तरीके से बढ़ रही है। तो अब आप देखिए यहाँ की अगर 1995 की अर्थव्यवस्था की बात करें तो G7 देशों की यानी कि अमेरिका वाले देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो 44.9% थी, जो कि दुनिया की जीडीपी में इनका योगदान था। उस समय ब्रिक्स देशों की क्या थी 16%। और जस्ट आप देखिए 2010 के आते आते 10% बढ़ गई, 16 से 26% हो गई और इनकी आ गई 34 पे 10% माइनस। वहीं हम बात करें वापस G7 देशों की 2023 के अंदर तो 29 थी, और वहीं अगर इनकी बात करें तो इनकी क्या हो गई 32.1%। तो यानी देखा जा सकता है लगातार डॉलर की कीमत आने वाले टाइम में डाउन होने वाली है। और ब्रिक्स देशों के द्वारा जो कि अभी करेंसी जारी की गई है वो एक बहुत ही पावरफुल करेंसी बन के उभरेगी, क्योंकि विश्व में जो भी आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है, वो डॉलर के बेसिस पे होता है। और आने वाले टाइम में डॉलर का महत्व कम होगा और ये बात अमेरिका समझ चुका है। यहाँ पर देखिए औसत आर्थिक विकास की बात करें तो ये है हमारे देश यानी कि ब्रिक्स देश जो कि 4% के हिसाब से बढ़े हैं, G7 1.7% और दुनिया पूरी 3.3% के हिसाब से बढ़ी है। अब जो कि मैंने शुरू में ही स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी अभी टैरिफ का खेला शुरू किया गया था ये कहाँ पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट देके साफ सुथरी बात में कह दिया कि भाई टैरिफ जो आपने लगाना शुरू किया है सब देशों के ऊपर, किसी के ऊपर 20% लगा रहे हो,
यानी कि अगर चाइना की बात करें तो 145% उस पर लगा दिया। चाइना से मिलने के बाद आपने जस्ट 30% कर दिया वापस। पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ था जिसको 19% कर दिया। बांग्लादेश के ऊपर आपने 20% लगा दिया। श्रीलंका के ऊपर आपने 20% लगा दिया और चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर आपने 50% टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ का खेला जो आप शुरू कर रहे हो ना, ये किसकी परमिशन से आपने शुरू किया है? क्योंकि अगर किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगाने का अगर काम है ना, तो वो केवल अमेरिका की संसद को है, ना कि अकेले किसी राष्ट्रपति का। आप तो लोकतंत्र को समझने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। ये बात इनके द्वारा कह दी गई है। अब जरा सुनिए, जैसे इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट आया, अमेरिका की जनता के द्वारा नए प्रकार के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। इनकी विपक्षी पार्टी के और इनकी पार्टी के भी यहाँ पर कई प्रकार के ट्वीट आए हैं, वो आपको दिखाऊं मैं। इससे पहले आप जरा सुनिए, इनके द्वारा कहा गया कि अगर शेयर मार्केट में हमारा रिकॉर्ड बन रहा है, ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया बयान है कि हम जो पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका के जो खजाना है, हमारा जो राजकोषीय खजाना है, उसके अंदर हर रोज के आ रहे हैं करोड़ों डॉलर आ रहे हैं। और अगर ये टैरिफ वार हमने बंद कर दिया ना, तो हम एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जिसे हम सोच भी नहीं सकते। और ये वामपंथी कोर्ट ने इसे रोका तो महामंदी आएगी, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। मंदी से मैं आपको बताऊं कि मंदी जब आई थी तो भारत के लोग मजे लेने में पहले भी पीछे नहीं थे, आज भी नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि अमेरिका के अंदर जब ओबामा की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय भी 2009 और 8 के दौरान भी एक बहुत बड़ी मंदी आई थी। तो उस समय भारत के लोगों ने एक मूवी तक बना दी और इस मूवी का नाम था फंस गए रे ओबामा, है ना? क्या था? फंस गए रे ओबामा। और अगर अभी कोई मूवी आई तो उसका नाम क्या होगा? फंस गए रे। आप जरा लिखिएगा क्या है ये। तो इस प्रकार का जो है अभी बयान दिया गया है। ये तक कह दिया गया है कि 2008-9 की मंदी तो एक नॉर्मल थी, पर 1929 की मंदी अमेरिका के राष्ट्रपति ला सकते हैं। अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं ट्रंप चचा जी, अगर कोर्ट को अमेरिका की संपत्ति और शक्ति के खिलाफ फैसला देना था तो शुरू में ही कर लेना था ना, ताकि देश को खतरे में नहीं डाला जाता। अरे देश को खतरे में सुप्रीम कोर्ट डाल रहा है कि तुम डाल रहे हो? मतलब तुम्हारा जो टैरिफ वार अगर किसी देश ने मानने से, मैं तो बोलूँ 100 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है ना, वो 100 के 100 देश अगर समर्थित हो जाए, भारत, चाइना और रशिया इजराइल की तरफ साथ दे के बात करना शुरू हो जाए, बोल दे हमें अमेरिका के साथ कोई व्यापार ही नहीं करना है, तो इन्हें बड़ा मजा आएगा। उस समय पता चलेगा कि किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाना क्या होता है। इसी बात के बीच में अमेरिका की विपक्ष पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है ग्रेगरी मिक्स। इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी तक भारत और रशिया के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, भारत और रशिया के साथ में जो माफ कीजिएगा, भारत और अमेरिका के साथ में जो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता बनते जा रहा था, और आपने उसके साथ में रिश्ता बिगाड़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और उसके साथ में आपने जो पंगा लेने की कोशिश करी है वो बहुत गलत है। अब हम पंगे से बात कर लेते हैं कि अमेरिका चाइना के साथ में पंगा लेने की कोशिश क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसकी जगह इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अब कहते हैं ना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरफ से क्या है, व्यापारी है, जहां पर फायदा है वहां पर ट्रंप है। आप सभी जानते हैं ना कि भारत का साथ इसने कई टाइम पहले भी नहीं दिया था। अमेरिका हर बार जो है पलट जाता है, एक टाइप से हम पलटू या पंचायती देश इसको बोल सकते हैं, हर टाइम ये पलटने का काम करता है। और अगर कभी भारत पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुनना होगा ना, तो ये पाकिस्तान को ही चुनेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसका भी सबूत है, हम बात करते हैं, पर इसको जानिए पहले। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के ऊपर जो है ये अभी बात क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है चाइना के अंदर जो खदाने हैं उनके अंदर एक बहुत ही रेयर अर्थ खनिज, यानी कि एक टाइप का दुर्लभ खनिज यहाँ से मिलता है। और वो जो खनिज है वो इतना ज़्यादा कीमती, इतना ज़्यादा काम का है कि वो दुनिया के बहुत कम देशों के अंदर पाया जाता है। भारत में भी है, पर भारत में उसकी संख्या कम है, पर चाइना के अंदर बहुत है। अब इसका उपयोग जो है अमेरिका के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये धातु आपको दिखाई दे रही है,
सोने जैसी दिखती है। इसके साथ ही जो मिसाइलें बनती हैं, है ना, वॉर हेड वाली जो मिसाइलें होती हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें, उन मिसाइलों के अंदर इसका प्रयोग होता है। और स्मार्टफोन जो बनते हैं उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और इसी दुर्लभ खनिज का बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करता है अमेरिका। और ये लगता है कि अगर चाइना पे किसी टाइप का स्टेटमेंट दिया तो चाइना क्या करेगा, व्यापार को कम कर देगा। और हालांकि जो अभी टैरिफ लगाया था उसमें भी चाइना ने बोला था जितना टैरिफ लगाना है लगा दो। अब चाइना धीरे धीरे अमेरिका के साथ में क्या कर रहा है, व्यापार को कम कर रहा है ना। जब मैंने आपको बोला था कि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल का आयात अगर कहीं से करता है तो रशिया से करता है, तो पहले नंबर पे आता है चाइना जो कि 47% मंगाता है। वहीं भारत की बात करें तो 38%, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 6% और तुर्की की बात करें तो 6%। देखिए भारत जो रशिया से तेल मंगा रहा है, जिसको लेकर भी भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने बताया कि 2022 से भारत रशिया से क्या खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है। ठीक है, युद्ध के दौरान उसे जरूरत थी, उसने बोला कि हाँ आप जो है तेल खरीदना शुरू कर दो, हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। तेल खरीदना भारत ने शुरू कर दिया उसके साथ, और इतना अच्छी तरीके से तेल का व्यापार चल रहा है जिसके चलते अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और भारत ने ये कहा है कि 2022 से लेकर 2025 तक हमने जो जो तेल खरीदा है उसके चलते भारत ने अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए की बचत करी है। अगर किसी और देश से खरीदा होता शायद इतनी बचत नहीं होती, पर इसके चलते बचत हो रही है। अब मैंने आपको अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला कि अमेरिका हर टाइम पलटा है और भारत पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुनना है तो उसने पाकिस्तान को चुना है, क्योंकि 1954 से लेकर 1971 के बीच में भारत का साथ देने की बजाय उसने उस समय भी पाकिस्तान का साथ दिया था। 2 बिलियन के हथियार उसको दिए थे, जो कि आज की कीमत के अकॉर्डिंग तकरीबन 17.5 करोड़ के आसपास के हथियार होते हैं। कुछ हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्री में दे दिया था, क्योंकि भारत उस समय भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी जो कि इससे पूरी तरीके से सहन नहीं हो रहा था। दूसरा, F-86 और F-04 एक नए प्रकार के जो फाइटर जेट हैं, क्योंकि उस समय भारत के पास में ऐसे फाइटर जेट नहीं हुआ करते थे। और उस समय भी अमेरिका ने किसको फाइटर जेट दिया था, पाकिस्तान को उस समय में भी ऐसे फाइटर जेट दे दिए थे। इसके साथ ही M47 टैंक तक दिए थे, कई ज्यादा संख्या में। और मैं आपको बताऊं, आपको बहुत प्राउड फील यहाँ होने वाला है हमारी आर्मी के ऊपर और भारत के ऊपर, क्योंककि उस समय जब M47 टैंक दिए थे और 1965 की लड़ाई हुई थी, है ना, इन्होंने सपना देख लिया कि पूरे कश्मीर पर हक कर लेते हैं। तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान भारत ने क्या किए थे, इनके सारे टैंकों को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और ये किया था पंजाब वाली बॉर्डर पे। और पंजाब में आज भी एक शहर है, वो जो टैंक थे उनका नाम था पैटर्न, है ना, और पैटर्न नगर के करके एक नए प्रकार का शहर तक वहां पर बसा दिया है। तो ये था हमारा पावर उस समय का, जबकि अमेरिका की सहायता मिल रही थी पाकिस्तान को, फिर भी उस समय नहीं जीत पाया। और इसके अलावा 1971 की बात करें तो अमेरिका ने यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या कर दिया था, बेड़े तक भेज दिए थे कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। पर उस समय भी भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। तो मैं आपको सीधे तौर पर यह बताना चाह रही हूँ कि ये कभी भी दोस्त नहीं था। हम कह सकते हैं कि रशिया एक तरफ दोस्त हुआ करता था, आज वो दोस्त नहीं, आज वो भाई का स्थान ले चुका है। और वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पहले भी भारत का साथ नहीं देता था, आज भी भारत का साथ नहीं दे रहा है। इसी बीच एक और बात मैं आपको बता दूं, भारत के साथ अमेरिका, भारत की दोनों की एक डील हुई थी 31,500 करोड़ रुपए की बोइंग डील, जो कि पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि किसी किसी न्यूज़ के द्वारा बताया गया है कि ये फैक न्यूज़ है, कोई कह रहा है कि ये रियल है। क्योंकि पश्चिमी देश का जो एक अखबार है रॉयटर्स, उसके द्वारा भी कहा गया है कि ये प्रकार की डील हो चुकी है। हालांकि ये सही बात नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी तक खुल के इसका किसी प्रकार का जो है स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब आप देखिए, भारत अमेरिका का जो रिश्ता है PM मोदी के टाइम बिगड़ा है, पंडित नेहरू की हम बात करें इनके टाइम बिगड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी बिगड़ा है, और अगर हम बात करें मनमोहन सिंह इनके टाइम भी, और इधर इंदिरा गांधी की बात करें, क्योंकि हर टाइम अमेरिका ने विरोध किया है। चाहे हमने परमाणु परीक्षण किया हो, उस समय भी रशिया ने साथ दिया था। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था तो इजराइल ने यह तक बोला था
कि ब्लूप्रिंट मिल जाए तो हम इनके परमाणु बनने से पहले ही तबाह कर देंगे। यानी कि ये होते हैं सच्चे दोस्त, दोस्त नहीं भाई बोला जाता है। अब आप देखिए, अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट दिया गया था। यूक्रेन बोल रहा है कि रूसी ड्रोन में भारतीय पुर्जे स्पेयर पार्ट मिल रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं व्यापार रोक दो, इनके पुर्जे रोक दो ताकि ये युद्ध भी खत्म हो जाए। मतलब अमेरिका जो कर रहा है वो सही है, पर भारत कर रहा है वो गलत है। इसके साथ ही आप देखिए, यूरोपीय देशों की हम बात करें तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा व्यापार अभी हाल ही में किया था, और अमेरिका ने 25,500 करोड़ का व्यापार किया है रशिया के साथ। बस वो भारत को दबाना चाह रहा है, बस भारत रशिया के रिश्ते खराब हो जाए। नीदरलैंड की हम बात करें तो 5.49 लाख रुपए का प्रतिदिन जो है यहाँ से आयात होता है तेल, क्रूड ऑयल मंगाया जाता है। कहाँ से? रशिया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और इटली, लिथुआनिया, हंगरी और अन्य कई सारे देश जो हैं ये करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपके काम की बात, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर एक फायदे की बात मैं बताने जा रही हूँ। इस कोर्स को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाते ही आप टैप करेंगे तो इस टाइप का जो है एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर एक कोड डालना है AN10 और उसको क्या करना है? सबमिट करना है। इसके अंदर हम आपको बाकायदा 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो है 40 घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी। 200 से भी ज़्यादा प्रकार की स्किल आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। 30 से ज़्यादा AI टूल हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, और आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के बारे में सोचते हैं तो इसे ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। ये कोर्स अभी लिमिटेड टाइम के लिए जो है इसका जो है रियल प्राइस की हम बात करें तो 10,000 है, और ये AN10 कोड जैसे ही आप लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 4,999 के अंदर, जो कि कुछ समय के लिए ही ऑफर है। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस फॉर्म को सीधा सा भर के छोड़ दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे और पूरी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो जरूर से फॉर्म भरिएगा और इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।